ये है वो सूक़ जहाँ से हमने करनी है शॉपिंग बच्चों की ईद के लिए। और यहाँ पर आए हैं हम मदीना मॉल। ये बना लिए मैंने सारे, अब इसे दूर दूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। और जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर हो रही है इफ्तारी, और है ये छोटी सी इफ्तारी हमारी। छोटी सी इफ्तारी इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाते हैं ना, तो इफ्तारी थोड़ी होती जाती है, क्योंकि हम रोज़ बना बना के जो है ना वो बोर हो जाते हैं, खा खा के भी बोर हो जाते हैं एक ही जैसी चीज़ें, जैसे रोज़ फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे, पकोड़े। तो पकोड़े मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैं रोज़ लाजमी बनाती हूँ। और यहाँ पर जी इफ्तारी के बाद यानी 10 बजे का टाइम होता है, तो भूख लग जाती है, क्योंकि इफ्तारी में अब इतना कुछ मैं नहीं बनाती। तो हस्बैंड तो अपने काम पर थे, लेकिन हम जो घर में बच्चे और मैं थी तो हमने खाया। और हरम में देखें इतना रश था आज, क्योंकि 29वां रोज़ा था और ख़त्मुल कुरान था, इसीलिए यहाँ पर दुआ मांगी जा रही है। और मैंने भी लगाई हुई थी टीवी पे, और माशाल्लाह पूरी दुआ में शामिल हुई हूँ, दुआ मांगी है साथ साथ, और बहुत अच्छी दुआ मंगवाई है, बहुत लंबी दुआ मंगवाई है। और इतना रश था कि हमारे घर के बाहर से ही जो है ना पार्किंग स्टार्ट हो गई थी, कि हरम से लेकर हमारे घर तक का रास्ता जो है 10-15 मिनट का है, और पार्किंग शुरू हुई थी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रसमलाई, और रसमलाई के लिए मैंने नीडो दूध ले लिया 1 कप, ये 1 कप मेरे पास ही पड़ा है। और मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैदा डाला है, और ऑयल डाला है। और जी अब मैं डालूँगी इसमें अंडा। तो बस रसमलाई बना लेंगे, और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, इस वजह से मैंने जो है ना पहले पाए बनाए हैं, और फिर मैं कह रही हूँ साथ कुछ मीठा भी हो, इसीलिए फिर मैंने रसमलाई बना रही हूँ। अब 1 घंटा आई होप ठंडी हो जाए। अब इसमें डालूँगी दूध पतीली में, बिस्मिल्लाह। तो जी पाए की जो फाइनल लुक है वो ये है। अभी डिश आउट करूँगी तो दिखाऊँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो। देखें घी भी ऊपर आ गया। मैंने इसमें चीनी और इलायची डाल दी है रसमलाई में, और ये है रसमलाई जो कि अब मैं इसमें डालूँगी। तो मैं एक एक करके डालती हूँ, इसीलिए मुझे जो है कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये देखें, ये अभी फूल कर जो है ना ऊपर आ जाएंगी साथ साथ, तो इसका मतलब है ये ठीक से कुक हो गई हैं, फूल गई हैं। फूल जाए, ऊपर आ जाए तो ज़बरदस्त बनी है, इसका मतलब है। तो जी साथों साथ हमें इसको जो है वो डुबकियाँ देते रहना है, ताकि जो है ना ये कुक हो जाए अच्छी तरह चारों तरफ से, यानी हर तरफ से राउंड है ना। तो फिर इसका मतलब अगर एक ही जगह रहेंगी तो फिर एक तरफ से कुक होंगी और बाकी तरफ से नहीं होंगी। हमने अपनी अच्छी सी निकाल ली है डालने के लिए, सही है। मैं उस दिन नई कटोरियाँ लाई थी ना, ये मैं खोली हैं रसमलाई के लिए। इसको धोते हैं, और रेडी है रसमलाई भी। इसको डिश आउट करते हैं। बादाम मैंने काट लिए हैं, ये देखें रेडी है रसमलाई। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और पाए भी यहाँ पे रेडी हो गए थे, तो बस मैं डाल कर दे रही थी, तो इसकी डेकोरेशन कर रही थी, थोड़ा सा इसको गार्निश कर रही थी। और जी मैं थोड़ी सी देर के लिए आई थी यहाँ पर कुबा पे, और कुबा पे मुझे चाहिए थी अपने लिए इयररिंग्स, ईमान की ज्वेलरी ईद के लिए। तो आपको पता है बच्चों की तो ईद होती है, और बच्चों को तो चाहिए होता है कि हाँ हमने लेना है। तो बस ईमान ने कहा कि मम्मा मैंने अभी तक अपने लिए कोई ज्वेलरी नहीं ली, तो फिर बस मैं उसके लिए लेने गई थी, और अपने लिए भी कुछ देख रही थी। लेकिन मैंने अपने लिए तो नहीं लिया, ईमान के लिए मैंने नेकलेस लिया है, रिंग ली है ईद के लिए। तो इंशाल्लाह वो ईद पर मैं जब उसको रेडी करूँगी तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। यहाँ से ईमान के लिए लिया था मैंने, अपने लिए नहीं लिया कुछ, और मेरे पास है पहले से ही, तो बस वही पहन लेंगे। और बच्चों की खुशी की ज़्यादा जो होती है होता है कि बच्चे खुश रहें, तो बच्चों की जो है वो पूरी कर दी ख्वाहिश, उसको मैंने ले दिया था यहाँ से। और बस फिर यहाँ पर रिंग्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, और बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स थी। तो बस दिल कर रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। सारी बहुत अच्छी थी, एक से एक बढ़कर थी, लेकिन क्या करें सारी तो नहीं ले सकते। तो इयररिंग्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। और चलते हैं बाहर। और हस्बैंड के कुछ जानने वाले, यानी उनके दूर के हैं,
और वो आए हुए थे, उनको कुछ गिफ्ट देना था, यानी जानमाज़ वगैरह उनके लिए लेनी थी और तस्बीहां लेनी थी, टोपियां वगैरह लेनी थी। तो बस उसके लिए मैं आई थी कुछ ख़ास यहाँ से लेने के लिए। तो वही लेते हैं चल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और जी ये ले ली थी मैंने जानमाज़, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो बस ये देने थे गिफ्ट किसी को, और इसके लिए फिर मुझे जाना पड़ा था जानमाज़ और तस्बीहां लेने, टोपियां लेने। तो बस मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी ली थी। और माशाल्लाह अच्छी मिल गई थी जानमाज़, और बस कलर उनके पास नहीं थे, और इसलिए मुझे तीन जो हैं वो कुछ सेम सेम लग रहे हैं कलर, ब्लू और पर्पल ज़्यादा आ गए हैं। तो ये एक ग्रीन लिया था, एक ब्राउन लिया था, और बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे लग रहा, मैं चाह रही थी कि थोड़ा डिफरेंट्स कलर्स होते, लेकिन उनके पास नहीं थे। तो खैर जो भी था किस्मत में वो आ गया। तो फिर मैंने अच्छे से उनसे कहा पैक कर दें आप, क्योंकि हमने गिफ्ट देने हैं। और ये तो ज़रूरी होता है, जो कोई यहाँ पर आए तो फिर जानमाज़ तस्बीहां देते हैं। और ये हैं तस्बीहां। तस्बीहां जो हैं डिज़ाइन एक है, लेकिन मैंने कलर जो हैं वो सारे डिफरेंट लिए हैं, और माशाल्लाह सारे कलर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो माशाल्लाह अच्छी मिल गई। और जी सुबह का टाइम है, और हम आए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, बच्चों की शॉपिंग करनी है। हम क्योंकि बच्चों के अभी तक कपड़े नहीं लिए ईद के, तो बस अब मैंने कहा चलते हैं, एक दिन तो और रह गया, और अब कब तक हमने नहीं लेने। तो बस ईमान ज़िद कह रही थी कि मैंने जाना है, तो हम यहाँ पर निकले थे फिर शॉपिंग करने के लिए। और ये है वो सूक़ मदीना मॉल, जहाँ से हमने कपड़े लेने हैं। तो ये भी हमारे घर के पास ही है। सबसे पहले ये गर्ल्स का सेक्शन है, हम यहाँ पे आए हैं ईमान के लिए लेने। तो यहाँ पर देख रहे हैं ईमान के लिए कपड़े के कौन सा वाला लें, और कोई पसंद नहीं आ रहा था, कोई समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला लें। और ये वाली शर्ट्स मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सूट ईमान का ले लिया था, और अब उसके लिए शूज़ देख रहे हैं। और शूज़ यहाँ पर जो हैं वो सारे बड़े थे, तो आगे जाते हैं, आगे जाके हैं ईमान के लिए शूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। एक पसंद आया तो उसमें साइज़ नहीं था। ईमान की शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई थी, उसका एक सूट लिया ईद का, और एक शूज़ लिए हैं उसके। और अहमद के हमें नहीं मिले, अहमद के लिए कोई अच्छा नहीं लगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए कल जाएंगे लेने। और अहमद हस्बैंड ने लिया अपनी एक शर्ट। और जी यहाँ से फिर अब बिल करवाएंगे, घर चलेंगे। तो जी व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, व्हाट्सअप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ कल मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।